मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 गणित में अध्याय 10 प्रश्नावली 10.1 की प्रश्न संख्या 7 से आगे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 अंश का कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम रेखा को खींचेंगे। इसमें हम पहले अक्ष बनाएंगे। क्योंकि रेखा y अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है, तो ये मान लीजिए रेखा है जो y अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बना रही है। x डैश x y डैश मूल बिंदु O हुआ, रेखा OP। तो हमको इस रेखा OP का समीकरण ज्ञात करना है जो कि y अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। तो इस रेखा का यदि हम x अक्ष की धन दिशा से कोण निकालें तो x अक्ष की धन दिशा से बने कोण का मान मिल जाएगा 90 + 30 = 120 अंश। तो इसका मतलब थीटा बराबर 120 अंश आ गया। थीटा बराबर 120 अंश और रेखा मूल बिंदु 0, 0 से जा रही है। तो अब हम एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो रेखा OP का अभीष्ट समीकरण मिलेगा। OP का समीकरण एक बिंदु से जाने वाली रेखा के समीकरण का सूत्र है y - y1 = m x - x1 और हम जानते हैं m बराबर tan थीटा होता है। m = tan थीटा और थीटा हमारा 120 अंश मिल रहा है। तो tan 120 अंश और tan 120 अंश का मान जानते हैं माइनस tan 120 अंश का मान -√3। इस प्रकार से मान रख देंगे तो y - y1 0 है, m मिला -√3 इंटू x - 0 तो y = -√3x। तो ये हमारा रेखा का अभीष्ट समीकरण होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x - 1, 2, 1 और 4, 5 संरेख हैं। संरेख अर्थात तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हैं। तो यदि हम बिंदुओं को क्रमशः A, B, C नाम दें, बिंदु हमारे दिए हैं। पहला बिंदु है x - 1, इसका नाम A दे देते हैं। x - 1 दूसरा बिंदु B है और ये हमारा 2, 1 दिया है। तीसरा बिंदु 4, 5। यदि तीनों बिंदु संरेख हैं तो फिर AB का ढाल बराबर BC के ढाल की होगा।
AB का ढाल इक्वल टू BC का ढाल यानी प्रवणता, और प्रवणता का हम सूत्र जानते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, यानी ये मिलेगा 2 माइनस y2 माइनस y1। तो देख रहे हैं ए बी में y2 का मान 1 है, 1 माइनस y1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस x इक्वल टू BC का ढाल देखेंगे तो BC के ढाल में y2 5 माइनस y1 1 अपान 4 माइनस 2, सरल करते हैं तो 2 अपान 2 माइनस x इक्वल टू 4 अपान 2, सरल किए 2 दुनाई 4, तो 2 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारा 2 माइनस x इक्वल टू 1 मिलेगा, या 2 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू x, या x इक्वल टू 1। तो x बराबर 1 के लिए दिए गए तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2 -1 4 0 3 3 और -3 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो समांतर चतुर्भुज के चारों बिंदु दिए हुए हैं, तो इनसे हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। इसका नाम ABCD क्रम से निर्देशांक लिख लेते हैं। ए हमारा -2 -1, बी 4 0 और सी 3 3, इसके बाद डी -3 2। तो इसमें हम AB का ढाल निकालेंगे, AB BC CD और AD सभी की प्रवणता या ढाल ज्ञात करेंगे। तो AB की प्रवणता इक्वल टू प्रवणता का सूत्र है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, मान रख देंगे। AB में y2 देख रहे हैं 0 माइनस y1 -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, अपान x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस माइनस AB प्लस हो गया 2 इक्वल टू मिलता है 1/6। अब हम BC की प्रवणता निकालेंगे। BC की प्रवणता y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 अपान 3 माइनस 4, इस प्रकार से 3 अपान -1 इक्वल टू -3। अब हम
CD की प्रवणता ज्ञात करेंगे। CD की प्रवणता इक्वल टू ये मिलेगी y2 यानी 2 माइनस 3 अपान x2 माइनस 3 माइनस x1 3। तो सरल करते हैं तो इसका मान -1 अपान -6, माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो 1/6 मिलेगी। अब हम AD की प्रवणता निकालेंगे। AD की प्रवणता, तो AD की प्रवणता का मान AD देख रहे हैं y2 2 माइनस y1 -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपान x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 तो 3 अपान -1 इक्वल टू -3। क्योंकि AB की प्रवणता और CD की प्रवणता समान है, इसलिए ये सिद्ध होता है कि AB समांतर CD, AB समांतर CD, क्योंकि दोनों की प्रवणताएं समान हैं, तथा BC की प्रवणता -3 और AD की प्रवणता भी -3 मिलती है। तो BC और AD दोनों की प्रवणता समान है, इसलिए BC समांतर AD। अब जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसलिए सिद्ध हो गया कि दिए हुए चारों बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। प्रूव्ड। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है x अक्ष और 3-1 और 4-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम 3-1 और 4-2 इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो प्रवणता m इक्वल टू होती है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसमें मान रख देंगे। y2 देख रहे हैं -2 माइनस y1 -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपान x2 माइनस x1, x2 4 है माइनस x1 3। तो इस प्रकार से -1 अपान 1 इक्वल टू -1। तो m इक्वल टू -1 और हम जानते हैं कि m इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan थीटा इक्वल टू -1 क्योंकि tan 135 अंश का मान है, इसलिए थीटा बराबर हमारा 135 अंश प्राप्त हो जाता है। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि x अक्ष और 3-1 और 4-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा x अक्ष की धन दिशा से 135 अंश का कोण बनाती है। तो इससे हमको x अक्ष और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के जो बीच का कोण मिलता है वो 135 अंश आ जाएगा और थीटा बराबर 135 अंश। ये सही उत्तर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।